हेलो एवरीवन। एस वर्मा के इस क्वेश्चन नंबर 20 जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, आपके सामने रीड कर देता हूँ क्वेश्चन। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके पास जो दिया हुआ है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक एम्प्टी प्लास्टिक बॉक्स है। एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉक्स ऑफ मास, इसकी मास दी हुई है स्मॉल m, इज फाउंड टू एक्सलरेट अप, ये ऊपर की तरफ एक्सलरेट हो रहा है एट द रेट ऑफ g/6। किस एक्सलेशन से एक्सलेट हो रहा है? g/6 से। व्हेन प्लेस्ड डीप इनसाइड वाटर, ठीक है। हाउ मच सैंड शुड बी पुट इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स में कितना सैंड पुट किया जाए सो दैट इट में एक्सलरेट डाउन एट द सेम रेट, सेम रेट से वो एक्सलेट हो, लेकिन इस बार नीचे की तरफ हो। तो देखो, इसको समझने के लिए जो एफबीडी बना लेंगे, एक फ्री बॉडी डायग्राम जिसको आप बोलते हो। तो अभी मान लो कि यहाँ पे आपने वाटर ले लिया, ठीक है, और वाटर में एक बॉक्स कंसीडर करके आपने दिखा दिया कि एक बॉक्स है। यहाँ पे मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये बॉक्स आपने वाटर में ले लिया। अब वाटर के अंदर ये बॉक्स लिया, इसका मास कितना है? तो इसका मास दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसका मास दिया हुआ है स्मॉल m, और ये स्मॉल m का मास का बॉक्स है। और ये जो है इसको देखा गया, इट इज फाउंड टू एक्सलरेट अप, ये एक्सलेट हो रहा है ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ एक्सलेट हो रहा है, मतलब कितने एक्सलेशन से एक्सलेट हो रहा है ऊपर की तरफ? तो ऊपर की तरफ एक्सलेट हो रहा है g/6 एक्सलेशन से, ठीक है। ये इसका क्या हो गया? एक्सलेशन हो गया। अगर ये इसका मास m है, तो आपको भी पता है कि आप नीचे जो है इसका फोर्स लगेगा, ये mg लगेगा, है ना। जो वेट लगता है नीचे, इसका क्या लगेगा? mg लगेगा। और ऊपर जो है एक फोर्स जो वाटर लगा रहा है, वाटर क्या लगा रहा है? वाटर लगाता है बॉइंट फोर्स। तो जो फोर्स वाटर लगा रहा है वो ऊपर की तरफ Fw है, ये फोर्स अप्लाइड ऑन बाय वाटर। तो इस केस में, ये जो हमारा फर्स्ट केस है, इस केस में हमारे पास इक्वेशन क्या हमारा आएगा वो मैं देखता हूँ। तो इक्वेशन देखो, आपका कौन सा ब्लॉक जा किधर रहा है? ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब है Fw यहाँ पे आपके इसके वेट से ज्यादा बड़ा होगा। तो इक्वेशन हमारे पास आएगा Fw माइनस mg इक्वल टू m इंटू a, और एक्सलेशन हमारे पास ये दिया हुआ है g/6। तो ये एक्सलेशन ले लेंगे m g/6। ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया, ठीक है। ठीक इसी तरह से सेकेंड केस में हमारे पास बोल रहा है कि आप क्या कर रहे हो। सेकेंड केस में आपने फिर से यहाँ पे वाटर ले लिया है, और अब आपको सेकेंड केस में ये जो बॉक्स है, प्लास्टिक का बॉक्स, क्वेश्चन में प्लास्टिक के बॉक्स बोला गया है इसको। तो प्लास्टिक के बॉक्स में कितना सैंड पुट किया जाए, है ना। हाउ मच सैंड शुड बी पुट, ये देखो आप, ये मार्क मैं कर रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दो। सैंड शुड बी पुट इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स में कितना सैंड आप इसमें पुट करोगे ताकि क्या हो कि ये उसी एक्सलेशन से नीचे की तरफ जाने लग जाए, ठीक है। कितना सैंड आप इसमें डालोगे, इसमें सैंड आपको डालना है, सैंड पार्टिकल्स इसमें डालने हैं, ताकि ये जो है ये किधर जाने लगे? नीचे की तरफ जाने लगे। नीचे की तरफ कितने एक्सलेशन से? तो सेम एक्सलेशन से, g/6 एक्सलेशन से। पहले आपका g/6 एक्सलेशन से ये ऊपर की तरफ जा रहा था, अब ये g/6 एक्सलेशन से नीचे की तरफ जाने लग जाए, ठीक है। तो इसका वेट, अभी देखो आपने सैंड भी डाला है, तो मान लिया कि हमने मास ऑफ सैंड जो है उसको भी हम कुछ कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। और ऊपर की तरफ भी एक फोर्स, तो फोर्स जो वाटर के कारण लग रहा है, फोर्स बॉइंट फोर्स, तो ये तो लगेगा ही। यहाँ पे भी इस केस में भी आपको Fw लग रहा था, तो यहाँ पे भी Fw ऊपर लग रहा है। नीचे क्या लगेगा? नीचे इसका दोनों का मास मतलब एक तो बॉक्स का मास हो गया, ठीक है, बॉक्स का मास है, और प्लस क्या है, एक और मास कौन सा है भाई आपके पास? तो बॉक्स का मास और सैंड का मास। तो बॉक्स का मास है स्मॉल m, और सैंड का मास मैंने मान लिया कैपिटल M,
ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, लेट कैपिटल M be the mass of sand which is put inside the, yes, this one is in plastic box, तो mass of sand, राइट। तो अब टोटल नीचे की तरफ इसका वेट क्या लगेगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू g, ये वेट नीचे की तरफ लग रहा है। और ब्लॉक जा किधर रहा है, ब्लॉक अब जा रहा है a एक्सेलरेशन से, मतलब g/6 एक्सेलरेशन से अब नीचे की तरफ जा रहा है। तो इस केस में ये वाला जो है, इसका वेट जो है वो बड़ा होगा रिस्पेक्ट टू Fw। तो सेकेंड इक्वेशन जो आपका बनेगा, वो इक्वेशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सेकेंड इक्वेशन क्या बन रहा है, वो m प्लस स्मॉल m इंटू जी, ठीक है, ये m प्लस स्मॉल m इंटू जी, ये माइनस Fw, ठीक है, माइनस Fw इक्वल टू, अब ये टोटल मास लेके काम करेंगे, तो m प्लस स्मॉल m इंटू, और एक्सलेशन ये वाला है ना, तो g/6, ये जैसे इक्वेशन 1 था, ये हमारे लिए जो है इक्वेशन 2 हो गया। तो इसको इक्वेशन 2 मान लिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया इक्वेशन 2, ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं मैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो एडिंग 1 एंड 2, एक और 2 को आप दोनों को ऐड कर दो, तो ये देखो क्या आएगा, तो Fw पहले 1 वाला ले लिया मैंने, माइनस mg इक्वल टू mg अपॉन 6, और दूसरे वाले में क्या लेना है आपको, देखो m प्लस स्मॉल m इंटू जी, ठीक है, माइनस Fw इक्वल टू m प्लस m इंटू g/6, ये ले लोगे आप। अब दोनों को इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 है आपका और ये इक्वेशन 2 है, दोनों को आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो दोनों को ऐड करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज मिलेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोनों को ऐड करने जा रहा हूँ, देखिए ये मैंने दोनों के बीच नीचे लाइन दे दिया यहाँ पे, और देखो ये Fw जो है ये प्लस में है और उतने ही अमाउंट का Fw माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ठीक है। हमारे पास क्या रह गया, ऊपर में माइनस mg है, नीचे में ये है, तो इसको लिख लो आप mg, और यहाँ पे mg, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने, इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो mg प्लस स्मॉल mg, ठीक है, ये माइनस mg है तो ये माइनस mg लिख दिया। देखो इसका काम हमारा हो गया, और ये माइनस mg था तो माइनस mg लिख दिया, इसका भी काम हो गया। इक्वल टू यहाँ पे आप देखो एक चीज तो कैंसिल हो रहा है, वो कैंसिल इसके बाद कर लेते हैं, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पे देखेंगे ये कितना है, mg अपॉन 6, तो इसमें भी अगर करें तो इसमें देखो प्लस में, एक में तो कैपिटल mg अपॉन 6 आएगा, ठीक है, दूसरे में क्या आएगा, स्मॉल mg अपॉन 6, ये आ जाएगा, ठीक है। m में फर्क समझेंगे, ये कैपिटल m है, इसको मैं ऐसे इस तरह से लिख रहा हूँ, इसको स्मॉल m से लिख रहे हैं, ठीक है, इस तरह से आ गया। अब जो है आप इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट कैसे करना है ये देखो, तो ये माइनस mg और ये प्लस mg, ये कैंसिल, सिर्फ रह गया यहाँ पे mg, ठीक है, इक्वल टू, अब ये mg प्लस 6 और प्लस mg प्लस 6, मतलब 2mg प्लस 6 मतलब mg/3, तो स्मॉल mg अपॉन 3 ये हो गया, प्लस mg अपॉन 6। अब इस mg को मैं लेके जा रहा हूं अपने लेफ्ट साइड में, यहाँ पे इस तरफ में, तो mg माइनस mg/6 ऐसा हो जाएगा, इक्वल टू m, ये है स्मॉल m है ना, तो स्मॉल m ले लेंगे फिर, तो ये हो जाएगा आपका स्मॉल m g अपॉन 3, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या मिलता है उसको भी देखते हैं, तो थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं ताकि हमारे पास इसके कैलकुलेशन का, लास्ट फाइनल कैलकुलेशन का हमारे पास एक जगह बन जाए, तो उसको भी बता देते हैं। देखिए यहाँ पे राइट साइड में मैंने स्पेस बना दिया है इसके लिए, और यहाँ पे देखोगे 6 mg, अगर एलसीएम ले लोगे तो 6 mg माइनस mg मतलब 5 mg/6, तो इस तरफ आपके पास आ जाएगा 5 कैपिटल M g
बाय 6 इक्वल टू ये हो जाएगा स्मॉल m। अब तो ये स्मॉल m है तो इसको स्मॉल m लिखेंगे, तो स्मॉल m g अपॉन में 3। तो ये देखो आप g और g कैंसिल कर दो आप, 3 2 जा 6, इसको भी कैंसिल कर दो आप, 3 2 जा 6 हो गया। हमें चाहिए m की वैल्यू, मतलब कितना मास आप सैंड का आपने उसमें डाला है उसमें प्लास्टिक के बॉक्स के अंदर, हमें ये चाहिए। तो हमें ये स्मॉल m चाहिए, तो ये आ जाएगा आपका ये कैपिटल M चाहिए, सॉरी हमें कैपिटल M की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे स्मॉल m लिखोगे आप, स्मॉल m 2 भी है तो स्मॉल m इंटू 2, ठीक है, अपॉन 5। तो ये हमारे पास मतलब ओवरऑल मास जो है आपको 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ बॉक्स, 2/5 टाइम्स ऑफ मास ऑफ बॉक्स उसमें आपको सैंड का पुट करना पड़ेगा। तभी जो बॉक्स है आपके जो सर्टेन एक्सेलेरेशन है, जो कितना एक्सेलेरेशन है g/6, यहाँ पे आप देख रहे हो क्वेश्चन में दिया हुआ g/6 एक्सेलेरेशन से ये नीचे की तरफ मूव कर सकता है।